नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम हरियाणा सीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आप भी हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इन क्वेश्चंस की, ताकि इनसे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी जवाब आप देख सकते। देश को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। स्टार्ट करेंगे आपके साथ ये क्लास। पर यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए कि सर बिना सोल्व करे क्वेश्चंस भी दो, ताकि हम प्रैक्टिस कर सके और देख सके कितने क्वेश्चंस ठीक है, और फिर सोल्व करके जो आप एक्सप्लेन करोगे लिखोगे वो पीडीएफ भी चाहिए, तो वो आपको मिलेगी कहां पे भाई? जाके सर्च करना अपने टेलीग्राम पे एग्जाम टॉक्स बिना स्पेस दिए, और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि कितने प्रतिशत एरिया पे हरियाणा के शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है शिवालिक हिल्स कवर हाउ मच परसेंट ऑफ हरियाणा's टोटल एरिया। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बोल के बता दिया और इंग्लिश वालों के भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने दोनों भाषाओं में इसको ले लिया है। शिवालिक हिल्स जो है वो हरियाणा के कितने प्रतिशत हिस्से पे फैल रही है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। 1.67% एरिया पे हरियाणा के शिवालिक आपको मिलेगी। अब शिवालिक की बात आ गई तो शिवालिक से रिलेटेड एक दो पॉइंट और देखेंगे। अगर पूछ ले शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, या शिवालिक की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो भाई आपा बता देंगे कि करो जो है वो आपकी शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई 1414 मीटर है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले कौन कौन से आपके जिले में फैली हुई है, तो जिलों के नाम अगर आप देखें तो एक जिला तो अपना पंचकुला आ जाए भाई, दूसरा जिला अपना अंबाड़ा आ गया। इन जिलों के अंदर आपको शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो फैली हुई मिलेगी। अब शिवालिक तो है ही हरियाणा में, और एक और पहाड़ी है भाई अरावली की पहाड़ियां भी हरियाणा के अंदर आपको फैली हुई मिलेंगी। ये जो है शिवालिक ये हरियाणा के उत्तर की तरफ है या उत्तर पश्चिम की तरफ है, और ये हरियाणा के दक्षिण की तरफ या साउथ की तरफ है। ठीक है। अब अरावली की बात करें तो अरावली की पहाड़ी जो हरियाणा के अंदर है, उनके सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम क्या है? उनके सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम है ढोसी की पहाड़ियां। ठीक है। ढोसी हिल्स आप बोलते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है इसे ढोसी हिल्स। अगर बात यह आए कि अरावली की वैसे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो हमें पता है पूरे भारत के अंदर अगर आप देखें या अरावली की ओवरऑल बात करें तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है अरावली की गुरु शिखर। अब नू पूछ ले कि ये जो गुरु शिखर है ये है कौन सा राज्य में भाई? तो राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र के पास में आपको अरावली की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। अब ये पूछ रहे हैं अरावली कहां से लेके कहां तक फैली हुई है, वो जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे भाई। ठीक है। और अगर पूछ ले कितने प्रतिशत एरिया पे, एक चीज और बताऊंगा, कितने प्रतिशत एरिया पे, तो हरियाणा के 3.09% एरिया पे आपको अरावली की पहाड़ियां मिलेंगी। कर लोगे भाई? इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। अब अगले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि आपका भू आकृति के आधार पे हरियाणा को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया है? भू आकृति के आधार पे हरियाणा को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? तो भाई कोई बता सकता है भू आकृति के आधार पे हरियाणा को कितने रीजन्स या डिविजन्स में डिवाइड किया है? तो 8 डिवीजन में डिवाइड किया है भाई हरियाणा को। जैसे आप सुनते हैं फ्लड प्लेन क्षेत्र, मार्शी क्षेत्र, उसके अलावा अगर आप बात करें तो भारत के हरियाणा के अंदर और भी काफी क्षेत्र हैं जिस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। तो कितने हैं भाई? 8 हिसाब से हमने डिवाइड किया है। अगर बात करें भारत की तो भारत को भी डिवाइड किया है भाई। जैसे ऊपर की तरफ पहाड़ है, फिर समतल भूमि आ गई, फिर पठार आ गए, टापू आ गए, समुद्र तटीय इलाका आ गया और राजस्थान आ गया। उसी तरीके से हरियाणा को भी आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीके से। तो 8 तरीके से हरियाणा को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इस चीज को हम याद रखेंगे। इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना औरों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। अगला प्रश्न जो 2020 के अंदर आया हुआ है, इस प्रश्न में कहा गया है कि बताओ भाई हरियाणा के किस दिशा में या किस साइड में आपको शिवालिक की पहाड़ियां मिलेंगी।
देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है भाई। सीईटी 2025 में इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बता देंगे भाई क्या उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या पश्चिम की तरफ पड़ती है। तो शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर पूर्व, हरियाणा के उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपको मिलेंगी, यानी पंचकुला साइड का एरिया, अंबाला साइड का एरिया जो है वहां पे आपको शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं वो मिलेंगी। और शिवालिक की पहाड़ियों की विशेषता मैंने बताई दी। और ये किसका हिस्सा है भाई? ये हिमालयाज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालयाज का। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम शिवालिक हिल्स बोलते हैं, जो हिमालयाज का हिस्सा है। समझ आ गई? हिमालयाज को 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है भाई अपन ने। तो थोड़ा सा हिमालयाज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं जो इंडिया जीके से संबंधित है। तो हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हाईएस्ट पीक का नाम क्या है भाई? तो हाईएस्ट पीक एक है जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट है कहां पे? तो ये आपकी नेपाल में है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा नाम से जाना जाता है, या सागर माथा बोलते हैं। अब भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत के अंदर है भाई K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन। K2 या फिर गोडविन ऑस्टिन। और ये K2 या गोडविन ऑस्टिन मित्र पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आवे है। अगर ये ऑप्शन में ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो इसकी जगह क्या मिल जाएगा? कंचनजंगा। क्या मिल जाएगा? कंचनजंगा आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है। और ये जो कंचनजंगा है ये आपकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत के सिक्किम राज्य के अंदर। ये आप बता देंगे, डेफिनेटली भाई बता देंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऑप्शन में ना हो तो कंचनजंगा मिलेगा। ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है मित्र? माउंट एवरेस्ट है भाई। और इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा नाम से इसे नेपाल में जानते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये इंडिया जीके से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक था तो साथ में मैंने ये करवा दिया। नेक्स्ट आओ भाई, अब पूछा गया है आपके कौन से जिले के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां नहीं मिलेंगी? द शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। किस जिले में नहीं मिलेंगी? तो भाई किस जिले में नहीं मिलेंगी? देखो अंबाड़ा में तो है शिवालिक की पहाड़ियां, क्योंकि अंबाड़ा पंचकुला के पास ही है, और पंचकुला में भी है, और यमुनानगर में भी है, क्योंकि यमुनानगर भी उसी तरफ पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच गया, सिरसा। सिरसा काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पे कोई शिवालिक की पहाड़ियां नहीं मिलेंगी। और सिरसा के अंदर एक एयरफोर्स स्टेशन है। रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी जंग हुई थी, उस जंग के अंदर पाकिस्तान ने कोशिश करी थी सिरसा एयरबेस को टारगेट करने की, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है। तो ये जो सिरसा के अंदर एयरबेस है एयरफोर्स का, इसकी स्थापना कब हुई मेरे भाई? इसकी स्थापना किस साल हुई? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कि सिरसा एयरबेस की स्थापना कब हुई। साथ में सिरसा में भाई एक शाह सतनाम आपको वो मिलेगा क्रिकेट स्टेडियम। उसके अलावा सिरसा में एक स्टेडियम है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह आपका स्टेडियम। उसके अलावा सिरसा में आपको तारा बाबा की कुटिया मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। सिरसा में अपने को सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। सिख धर्म को मानने वाले पूरे हरियाणा में अगर देखें तो सिरसा में सबसे ज्यादा है। सिरसा में गुरुद्वारे भी हैं भाई काफी फेमस 2। ठीक है। उसके अलावा सिरसा में क्या है? सिरसा में यही सारी चीजें हैं। ठीक है। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनमें से कौन से जिले के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां मिलेंगी। उसमें पूछा गया था नहीं मिलेंगी, और इसमें पूछ लिया कहां मिलेंगी। तो भाई ना तो रोहतक में, ना गुड़गांव और ना सोनीपत, अंबाला के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां मिलेंगी। गुरुग्राम के अंदर कौन सी आ जाए? गुरुग्राम के अंदर आ जाती हैं अरावली की पहाड़ियां। कौन सी आ जाए भाई? अरावली की पहाड़ियां आ जाती हैं। अरावली हिल्स जो है वो गुरुग्राम क्षेत्र में आ जाती हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है भाई। गर्मी ज्यादा है, क्लास ले रहे हैं 40-45 मिनट की, गिलास खत्म हो जाया करता तो बोतल ही रख लिया पारे। आगे करते हैं भाई। ये किसके लगता है? ये जो एरिया है ये भी दिल्ली से शेयर करता है बॉर्डर अपनी सोनीपत, और गुरुग्राम भी दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है, पर रोहतक नहीं करता क्योंकि रोहतक से आगे झज्जर आ जाए, बहादुरगढ़। ठीक है। वो झज्जर में ही आता है तो ये नहीं करता भाई। ठीक है।
और उसके बाद आ जाओ आगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जिले में मोरनी की पहाड़ियां हैं। मोरनी हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो मोरनी हिल्स कहां पे है भाई? मोरनी की पहाड़ियां जो हैं वो लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ती हैं, पंचकुला के अंदर ही है, पंचकुला शहर से 35 किलोमीटर दूर पड़ती हैं। तो ये हम बता देंगे कि मोरनी हिल्स पंचकुला जिले के अंदर है। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी अरावली है, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी। कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी। दूसरी अगर बात करें तो अंबाड़ा जो क्षेत्र है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत अरावली का एक्सटेंशन मिलेगा। करनाल की स्थापना अंग्रेजों ने कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मोरनी हिल्स की। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो पीक है। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो पीक है, जो कि इतने मीटर ऊंची है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है करो की। तो इसको भी आप याद रखोगे भाई, ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे। आप ये जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, यानी भू आकृति हरियाणा की कैसी है, किस प्रकार की है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखोगे भाई, ठीक है। हाँ चल भी गेम, नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो करो पीक है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? करो पीक हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जवाब दे, और अगर नहीं पता तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर देखो, पंचकुला आ जाएगा। अगर पूछ ले भाई आपका यमुनानगर, तो आपको यमुनानगर में एक पेपर मिल की याद आ रही होगी। यमुनानगर में एक रेलवे कोच फैक्ट्री है, ठीक है। यमुनानगर के अंदर और क्या चीजें हैं? यमुनानगर से ही हरियाणा के अंदर यमुना नदी एंटर करती है। यमुना नदी जो है वो कहां से एंटर करती है? यमुनानगर जिले से एंटर करती है। और यहाँ पे एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी, जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य से यमुना नदी निकल के आती है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, बता दोगे भाई। करनाल की स्थापना कब करी अंग्रेजों ने? और करनाल के अंदर इंग्लैंड की महारानी कब आई, वो भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी कब आई करनाल के अंदर, किस वर्ष आई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अंबाड़ा का नाम अंबा देवी के ऊपर रखा गया है, और पुराने समय में माना जाता है कि सबसे ज्यादा आम कहां मिलते थे? अंबाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा आम जो हैं वो मिलते थे। इस चीज को आप याद रखेंगे भाई, अंबाड़ा के अंदर क्या मिलते थे पुराने समय में। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आपको बताना है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हरियाणा। आप उस हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम बताओ जो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है और शिवालिक का हिस्सा है। तो भाई एक ही है वो है करो। नंदा देवी कहां पे है? सल्टारो कहां पे है? कामेट कहां पे है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचा कर लिया मैं, ठीक है, हो गया नीचे, ठीक है। नंदा देवी किसका पार्ट है? नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है। सल्टारो कहां पे है? ये आपकी लद्दाख के अंदर है, जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। इनको याद रखोगे। नंदा देवी कहां पे है, सल्टारो कहां पे है, और कामेट भी आपकी अपर हिमालय का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट में पूछा गया है, बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन प्लेन्स ऑफ हिमालयस। इनमें से कौन सी ऐसी हिल है जो आपका ब्रिज बनाती है हिमालयस के बीच में? तो भाई सीधी सी बात है, आप बात कर रहे हैं काफी देर से इसकी, तो यही आपकी आएगी। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो ब्रिज के रूप में काम करती हैं, हिमालयस के आपस में जोड़ने का काम करती हैं, ये हम बताएंगे। अरावली, अंबाड़ा और टिप्परी आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोरनी और टिप्परी की पहाड़ियां। यहां पे मैं लिख भी देता हूं इस स्लाइड में कि जो टिप्परी की पहाड़ियां हैं, क्या है? टिप्परी की पहाड़ियां जो हैं वो कहां पे हैं? तो ये आपकी पंचकुला के अंदर है। कहां पे है भाई? पंचकुला के अंदर है, इसमें कोई दिक्कत बता दो। और ये भारत हरियाणा के दक्षिण की तरफ है, साउदर्न साइड में है हरियाणा के, क्या? अरावली की पहाड़ियां। क्वेश्चन आएंगे, और अभी जो तुम यूं सोचोगे क्वेश्चन बारी बारी रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और यही क्वेश्चन इन्हीं तरीकों से हरियाणा सीईटी 2025 में पूछे जाएंगे, ठीक है। हरियाणा सीईटी 2025 में पूछे जाएंगे भाई। नेक्स्ट आ जाओ, मोरनी और टिप्परी की पहाड़ियां जो है उन्हें कौन सी नदी अलग करती है? मोरनी और टिप्परी की जो पहाड़ियां हैं इनको कौन सी नदी अलग करती है? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में।
यमुना नदी तो यमुनानगर साइड में होगी भाई, ठीक है, पंचकुला में नहीं है। घग्गर नदी, सरस्वती नदी या मारकंडा नदी, मारकंडा, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो किसको अलग कर, सॉरी कौन सी ऐसी नदी है जो मोरनी और टिपरी की पहाड़ियों को अलग करती है। बताओ भाई जल्दी, 2-4 मिनट का आपके पास टाइम है, बताओ इसमें क्या आएगा। मोरनी और टिपरी की जो पहाड़ियां हैं उन्हें कौन अलग करता है। जब आप अम्बाड़ा की साइड जाते हैं तो हमें कई बार एक नदी देखने को मिलती है जिसे आप बोलते हैं घग्गर, ठीक है। तो घग्गर रिवर जो है वो मोरनी और टिपरी की पहाड़ियों को अलग करती है, जो कि आपकी कहां पे है मेरे भाई, जो कि पंचकुला के अंदर है। कहां पे है, पंचकुला के अंदर है। इतना याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। ये बाकी जो नदियां हैं, ये यमुना नदी की बात कर रहे हो भाई। यमुना नदी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी लार्जेस्ट सबसे बड़ी सहायक नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है, सहायक नदी गंगा की। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना है। और यमुना और गंगा मिलते कहां पे हैं, गंगा और यमुना मिलते कहां पे हैं, तो ये आपके मिलते हैं भाई प्रयागराज के अंदर। कहां पे, प्रयागराज के अंदर मिलते हैं। अगर ये पूछ रहे हैं इसका उद्गम स्थल या ओरिजिन पॉइंट कहां से है, ये नदी कहां से शुरू होती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर है भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर है। कहां पे है यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमपात है, उत्तराखंड के अंदर, वहां से यमुना नदी स्टार्ट होती है। देखो भाई बारी बारी क्वेश्चंस आएंगे, बारी बारी करोगे तो पेपर में क्वेश्चंस ठीक करके आओगे, ठीक है। बता दिया यमुना नदी, ठीक है। दिल्ली किसके किनारे है भाई, दिल्ली जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, दिल्ली जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे है। अगर ये पूछ लें आगरा कौन सी नदी के किनारे है, वो भी यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पाजो, नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी पहाड़ी हरियाणा के अंदर नहीं है, इनमें से कौन सी पहाड़ी हरियाणा के अंदर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस इज नॉट इन हरियाणा। अरावली है भाई, मोरनी है, शिवालिक है, सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा मित्र मध्य प्रदेश में है। कहां पे है सतपुड़ा हिल्स, मध्य प्रदेश के अंदर है। अब अगर एक दो बात और करें मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक का, ठीक है, हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी। सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं आप एमपी के सुनते हैं तो एमपी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। क्या है भाई, धूपगढ़ है। और यहाँ पे ये एरिया किसके लिए फेमस है भाई, गेहूं यानी वीट के लिए, और दूसरा आपका पल्सिस यानी कि दाल के लिए मध्य प्रदेश फेमस है। इसको हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं भाई, टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किसमें है आपका, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है मित्र, तो मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल इंडिया बोलते थे। क्या बोलते थे, सेंट्रल इंडिया बोलते थे। इसी मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या है भाई, मध्य प्रदेश की भोपाल इसकी कैपिटल है। और साफ शहरों में इंदौर जो है, इंदौर जो है जो साफ शहरों में आता है, चंडीगढ़ से भी पहले इसका नाम है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और एक कॉमेडियन है स्टैंड अप, काफी फेमस है भाई, ठीक है, जाकिर खान। अब जाकिर खान भी कहां से है, जाकिर खान जो है वो आपका इंदौर से है। अब इसमें और कोई जानकारी भाई, हाईएस्ट पीक बता दी, सतपुड़ा बता दिया। हाँ, मध्य प्रदेश से एक नदी स्टार्ट होती है, एक नदी भी स्टार्ट हो है भाई मध्य प्रदेश से। कौन सी, एक नर्मदा और दूसरा तापी। अब ये जो नर्मदा और तापी है ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती हैं। और मध्य प्रदेश में भी कहां से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये स्टार्ट होती हैं मध्य प्रदेश से। अमरकंटक हिल्स से नर्मदा स्टार्ट हुई। याद रख लोगे, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे इस नदी के ऊपर एक झरना भी है, एक झरना भी है नर्मदा नदी के ऊपर, जबलपुर के पास में। कहां पे, जबलपुर के पास में। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे
भाई। अगर और कोई जानकारी जो आप चाहते हो वो मैं बताऊंगा। और ये दोनों नदियां जो हैं ये आपकी किस तरफ बहती हैं, तो ये बहती हैं अरब सागर की तरफ। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर की तरफ बहती है या अरेबियन सी की तरफ बहती है। अरब सागर की तरफ बहती है नर्मदा भी और तापी भी। ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। अब भाई देखो, फालतू तो बात हम कर नहीं सकते, आप काम ही कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो पिडमोंट प्लेन है वो हरियाणा के अंदर कौन सी दो नदियों के कारण बने हैं। तो मैं एक बार पिडमोंट प्लेन बताता हूं क्या होते हैं। जैसे भाई देखो, पहाड़ों से जब नदियां आती हैं तो वो नदियां अपने साथ कंकर और रेत लेके आती हैं। जब वो रेत और कंकर किसी जगह पे जाके जमा होती हैं, उस क्षेत्र को पिडमोंट प्लेन बोला जाता है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पिडमोंट प्लेन बोला जाता है। और हरियाणा में मुख्य नदी कौन सी है भाई, एक तो घग्गर है और दूसरी आपकी यमुना है। तो इन्हीं दो नदियों के कारण आपका पिडमोंट प्लेन का निर्माण होता है। बता दोगे भाई, पिडमोंट प्लेन का निर्माण इन्हीं दो नदियों के कारण होता है, बिल्कुल याद रखेंगे जी। ठीक है, क्योंकि बाकी मुख्य नदियां नहीं है। आपको यह बताना है कि जो आपका यमुना और घग्गर नदी है, ठीक है, उनसे एक आपका समतल मैदान बनता है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है या एवरेज एलिवेशन क्या है यमुना और घग्गर प्लेन का, या फिर यमुना और घग्गर समतल भूमि जो बनती है तो उसका एवरेज एलिवेशन, समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं, किससे, समुद्र तल। जैसे भाई अपन रेलवे स्टेशन जाओ तो रेलवे स्टेशन अपने को क्या मिलता है, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कि समुद्र तल से ऊंचाई शहर की इतनी है। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से 375 मीटर आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे, 300 से 375 मीटर या 300 to 375 मीटर आपकी एवरेज एलिवेशन मिलेगी यमुना एंड गंगा की। नेक्स्ट आ गया भाई, ये जो पिडमोंट प्लेन क्षेत्र है, देखो जैसे मान लो मेरा नाम यहाँ पे विकास है, घर पे मुझे और कुछ बोलेंगे, जैसे ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ पे नाम कुछ और होंगे और घर पे नाम कुछ और होंगे। ठीक है, जैसे नाम किसी का कुछ भी है, मान लो लाइक ABCD या सोनम, रितु, ABCD कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मैं कुछ नाम बोलूंगा, बाद में मेरे को ही जज करोगे तुम, तो मैं नहीं बोल रहा। मतलब यार घर पे कुछ और नाम हो, यहाँ पे कुछ और नाम हो, वही चीज यहाँ पे है कि पिडमोंट प्लेन को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे घर में किसी का दोड़ू नाम रख दें, किसका अपने भाई नाम रख देते हैं कालू, इस तरीके से। तो यहाँ पे पिडमोंट प्लेन का दूसरा नाम जो है वो घर है। क्या है, घर है। खादर और बांगर हमें पता है, खादर आपकी नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सोयल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सोयल समझ ही जाओगे। और खादर होती है न्यू एलुवियल सोयल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देंगे न्यू एलुवियल सोयल और हिंदी में बोलेंगे नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है भाई, नई जलोढ़ मिट्टी। खादर बांगर पता लग गया, घर पता लग गया, ताल आगे बता दूंगा क्या होता है, आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन से क्षेत्र में पिडमोंट प्लेन आपको नहीं मिलेगा। देखो नदी आई और नदी जब पहाड़ से नीचे की तरफ उतरती है तो उस एरिया में रेत और कंकर जमा होंगी, और रेत और कंकर पहाड़ी एरिया थोड़ा सा अपन इसको मान सकते हैं क्योंकि यहां से यमुना एंटर करी और यहाँ पे बहुत सारी नदी है। तो रोहतक का जो एरिया है वहां पे आपको पिडमोंट प्लेन क्षेत्र नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, पिडमोंट प्लेन क्षेत्र आपको रोहतक के अंदर नहीं मिलेगा। इस चीज को अपन याद रखेंगे, कहां नहीं मिलेगा, रोहतक जिले के अंदर। और अगर ये पूछ ले सबसे ज्यादा जिले कौन से डिवीजन में है, सबसे ज्यादा जिले कौन से डिवीजन में है, कौन से डिवीजन में मैक्सिमम जिले हैं, कौन से जिले में कौन से डिवीजन में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं या जिले हैं, तो रोहतक डिवीजन के अंदर मैक्सिमम जिले हैं। इसको हम याद रखेंगे भाई। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से जिले तक आपके यमुना का मैदान फैला हुआ है। कैथल, पंचकुला, करनाल, बोथ ए एंड बी। कैथल, पंचकुला, करनाल, बोथ ए एंड बी।
कैथल, पंचकुला, करनाल, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बताओ भाई। सॉरी, ए एंड सी आएगा यानी यहाँ पे, ठीक है, ए एंड सी आना चाहिए, क्योंकि यमुना नदी इस तरफ जा ही नहीं रही। ठीक है, यमुना नदी पंचकुला की तरफ नहीं जा रही, यहाँ पे और नदी है, घग्गर नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे ए और सी आ सकता है, तो यहाँ पे अपने को सी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे अपने को सी करना पड़ेगा, तो अपन ने ये सी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट ब्लैक पेन से लिख देता हूँ इसको, ए एंड सी, ताकि जब अपन ये पीडीएफ भेजें तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। ए एंड सी कर दूं, एक सेकंड, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया था भाई, ये आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, ए एंड सी। अब याद कर लोगे? बिल्कुल याद कर लोगे, कलर में मजा नहीं आया भाई, याद आई, फीका सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से विच, भाई ये मैंने किसी और से टाइप करवाए थे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं ठीक कर लूंगा अगर मेरे को दिखेगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन द घग्गर यमुना दोआब, इनमें से कौन कौन सी नदी घग्गर और यमुना के बीच में फ्लो करती है? इनमें से कौन कौन सी नदी घग्गर और यमुना के बीच में फ्लो करती है, ये आपको बताना है, या बहती है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो मारकंडा भी हरियाणा में बहती है, सरस्वती भी और चेतांग भी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। घग्गर यहां से मान लो गई और यमुना यहां से गई, तो ये तीनों नदियां जो है ये इसी के बीच में बहती हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इतना याद रखोगे भाई दोआब का मतलब। तो दो नदियों के बीच यानी घग्गर और यमुना के बीच में ये तीनों नदियां ही बहती हैं, तो ये हम आपा याद रखेंगे, हम या फिर आपा सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में कहा गया है कि बताओ भाई हरियाणा के किस तरफ आपको फ्लड प्लेन या बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदान मिलेंगे? हरियाणा के किस क्षेत्र में बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदान मिलेंगे? तो ये आप मुझे बताओगे। तो भारत के दक्षिण पूर्व में भी और साथ में भारत के उत्तर पश्चिम में भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ आएगा। हरियाणा के पूर्व के अंदर भी यमुना नदी जाती है, उस एरिया में भी आपको बाढ़ के मैदान मिलेंगे, और साथ में हरियाणा के उत्तर पश्चिम की तरफ भी आपको बाढ़ के मैदान मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा अपना। फ्लड प्लेन का मतलब होता है बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदान। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जो आपके घग्गर नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान बनते हैं, घग्गर नदी के द्वारा, किसके द्वारा? घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनते हैं, उन बाढ़ के मैदानों को और किस नाम से जाना जाता है? उन बाढ़ के मैदानों को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट आर द फ्लड प्लेन्स ऑफ घग्गर रिवर कॉल्ड इन हरियाणा? तो फूड की जगह आप इसे फ्लड कर देंगे, और यहाँ पे आपका किस नाम से जाना जाता है? बेट और नाली नाम से या नेली नाम से जाना जाता है, इन नामों से नहीं जाना जाता। बांगर क्या है, खादर क्या है, और तराई जो है वो आपका मैं बताऊंगा आगे, अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, कोई और क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। जो घग्गर नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उन्हें बेट और नेली बोला जाता है। इस चीज को आप बखूबी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे भाई, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक नाम उसने नहीं लिखे जिससे आपने टाइप करवाए थे, पर यहाँ पे जो मेरे पास हार्ड कॉपी है इसकी जो मैंने भेजी थी टाइप कराने के लिए, उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूं कि ये जो पर्सन है ये आपका 2020 के अंदर पूछा गया है, एक एग्जाम है फील्ड कैडर नाम से शायद, उसके अंदर। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो आपके पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, वो मैं बताता रहूंगा अगर आपका कोई आया तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपकी कौन सी नदी है जो हरियाणा के पूर्व की तरफ, हरियाणा के पूर्व की तरफ बाढ़ के मैदान बनाती है, पूर्व की तरफ फ्लड प्लेन्स बनाती है, पूर्व की तरफ फ्लड प्लेन्स बनाती है? तो हरियाणा के पूर्व की तरफ एक ही नदी बहती है, वो है यमुना नदी।
हरियाणा के पूर्व की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी, और वो आपके बाढ़ के मैदान हरियाणा के पूर्वी हिस्से में बनाती है। क्वेश्चन में लिखा गया है इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रिएट्स फ्लड प्लेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। जो मैंने हिंदी में बताया सेम मतलब वही है कि कौन सी ऐसी नदी है जो हरियाणा के पूर्व की तरफ बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, तो वो आपकी यमुना नदी है। और यमुना नदी के बारे में मैंने एक क्वेश्चन में पूरी डिटेल आपको दे दी कि यमुना नदी कहां से स्टार्ट होती है, किसकी सहायक नदी है, कहां पे जाके मिलती है, और कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट शहर है। वैसे बहुत सारे हैं, मैंने दो ही बताए हैं। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट कहा गया है कि हरियाणा के किस हिस्से में आपको सैंडी प्लेन्स मिलेंगे, यानी रेतीला भाग मिलेगा। तो हरियाणा के भाई राजस्थान किस तरफ लगता है, हरियाणा के राजस्थान किस तरफ लगता है। मैं एक फोटो यहाँ पे इंपोर्ट करने की इच्छा रखूंगा, इमेज डाउनलोड, और यो हरियाणा आजा भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है डन। ये हरियाणा है, और हरियाणा का ये तो हो गया भाई उत्तर का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे और चेंज कर दें, ये हो गया हरियाणा के उत्तर की तरफ, हरियाणा का दक्षिण, और ये हरियाणा का पूर्व, और ये हरियाणा का पश्चिम। तो इस तरफ देखो क्या लगता है, इस तरफ लगता है अपने राजस्थान, क्या लगता है राजस्थान। तो यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम, यानी ये एरिया भी तो है ना, यहाँ पे भी तो राजस्थान लग रहा है। तो ये जो सारा एरिया है यहाँ पे आपको सैंडी प्लेन्स मिलेंगे, यानी रेतीले मैदान मिलेंगे। कैसे मैदान मिलेंगे भाई, रेतीले मैदान मिलेंगे, रेतीले मैदान आपको इस एरिया में मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, मैप के साथ बताया है पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र से अरावली की पहाड़ियां नहीं गुजरती। इनमें से किस क्षेत्र के अंदर अरावली की पहाड़ियां नहीं गुजरती, आपको ये बताना है, ठीक है। इनमें से किस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां नहीं जाती। देखो गुजरात से स्टार्ट होके ये पहुंचती हैं दिल्ली तक, गुजरात से स्टार्ट होके दिल्ली तक जाती हैं, तो यानी हरियाणा भी कवर हो गया, राजस्थान भी कवर हो गया। तो यहाँ पे कौन से राज्य से नहीं जाती, तो वो अपने को बताना है, और वो आ गया पंजाब भाई। तो पंजाब से अरावली की पहाड़ियां नहीं गुजरती। क्या हमने कभी बात करी है कि पंजाब से अरावली की पहाड़ियां निकल रही हैं, नहीं करी, तो समझ जाओ नहीं गुजरती। आपको बताना है कि हरियाणा के किस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे हरियाणा के दक्षिण में है, अभी आपने बात करी थी, अभी 1 मिनट पहले हमने बात करी थी कि हरियाणा के किस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां हैं। तो हरियाणा के किस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां हैं मेरे मित्रों, तो हरियाणा के इस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां जो हैं वो गुजरती हैं इस हिस्से में। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया मैंने डार्क। तो हरियाणा के इस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां निकल के जाती हैं, और ये हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है। तो आप बता देंगे कि हरियाणा के दक्षिण ऑप्शन नंबर बी कतई सही होगा। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट में कहा गया है आपको बताना है कि इनमें से कौन से जिले में अरावली की पहाड़ियां आपको मिलेगी। तो कौन से जिले में, क्या अम्बाड़ा में है, नहीं, अम्बाड़ा में और यमुनानगर में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। रोहतक में नहीं है, गुरुग्राम में आपकी अरावली की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। गुरुग्राम के अंदर जो सोना साइड का एरिया है वहां पे आपको बखूबी अरावली की पहाड़ियां देखने को मिल सकती हैं। अरावली की पहाड़ियों को काट के बीच में से रास्ता बनाया गया है, अगर कोई भाई गया है तो उन्होंने देखा भी होगा, ठीक है। अगली तरफ आओ, तोशाम यार कड़े लोकेटेड है। तोशाम की पहाड़ियां मूंगीपा कहां पे है, भिवानी जिले में पड़ता है भाई। तोशाम कहां पड़ता है, भिवानी। और यहाँ पे आपको एक पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी मिलेगी, कहां पे, तोशाम में। पृथ्वीराज चौहान की या पृथ्वीराज की एक कचहरी भी मिलेगी, इस बात को भी अपन याद रखेंगे। और यहाँ पे एक विष्णु भगवान का, किसका, विष्णु देवता का या विष्णु भगवान का एक मंदिर भी आपको मिलेगा, विष्णु गॉड टेम्पल भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक, क्या नाम था बंसीलाल के बेटे का, चौधरी सुरेंद्र, ठीक है, उसके नाम पे एक हर्बल पार्क भी है, ठीक है। कौन है, चौधरी सुरेंद्र नाम था उसका, और उसके नाम पे एक हर्बल पार्क भी बनाया गया है बंसीलाल के बेटे के नाम पे। बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यंगेस्ट मुख्यमंत्री बने थे भाई, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तोशाम की पहाड़ियां कहां हैं, भिवानी जिले में। और ये जो तोशाम की पहाड़ियां है ना, ये अरावली का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अरावली का ही हिस्सा है, याद रख लोगे इतना, ठीक है। अगले पर्सन पे आओ भाई।
अगला प्रश्न है इंदौरी की पहाड़ियां इनमें से कौन से जिले में है? तो इंदौरी की पहाड़ियां इनमें से कौन से जिले में है, कोई बता सकते हैं भाई? इंदौरी की पहाड़ियां इनमें से पलवल में है, रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है या मेवात नू में है? तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, मेवात नू के अंदर इंदौरी हिल्स आपको मिलेंगी। मेवात नू के अंदर आपको इंदौरी की पहाड़ियां मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यह पूछा गया है द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली हिल इज नोन बाय, जो आपका दक्षिणी भाग है अरावली का, अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात की पहाड़ियों के नाम से अरावली के दक्षिणी हिस्से को जाना जाता है। अरावली के दक्षिणी हिस्से को जाना जाता है मेवात हिल्स नाम से। बांगर क्या है, मार्शल हिल्स क्या है, यमुनानगर क्या है? इन दो के बारे में बताइए। इसका कहीं जिक्र आया है भाई? बताओ मुझे, अभी तक नहीं आया ना, बस छोड़ दो इसे। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु हरियाणा में क्या है? द हाईएस्ट एलिवेटेड एरिया ऑफ अरावली हिल्स इन हरियाणा इज। हाईएस्ट की स्पेलिंग के लिए माफी मांगना चाहूंगा, जिसने टाइप किए हैं उसको मैं बोल लूंगा कि भाई थोड़ा सा फोकस करे और स्पेलिंग्स पे मिस्टेक ना हो। क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज टाइप करी, ठीक है, और टाइप करते हुए कई बार वो अपने आप उठा लेते हैं कुछ वर्ड्स को, और वहीं पे ये मिस्टेक हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस बंदे ने टाइप किए हैं उसने पूरी मेहनत से टाइप करे हैं और कोई मिस्टेक करने की संभावना उससे नहीं थी। ये अपने आप जो ऑटो स्पेलिंग करेक्शन होता है ना, उसमें ये उठी है स्पेलिंग, और वहां से ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है एक दो स्पेलिंग में। पर हाँ भाई, हाईएस्ट की आप समझ ही जाओगे कि हाईएस्ट ही लिखा गया है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोसी हिल्स। कहां पे पड़ती है? महेंद्रगढ़ जिले में। कहां पड़ती है भाई? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। अहिरवाल या अहिरवाल भी बोला जाता है। ये शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ये शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और ये साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली को क्या बोला जाता है? मेवात हिल्स। साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली को क्या बोला जाता है? मेवात हिल्स बोला जाता है। दक्षिणी भाग अरावली की जो है उन्हें मेवात की पहाड़ियां बोला जाता है। अगले पे आओ भाई। अगले में कहा गया है कि जो आपका रेतीला भाग भारत के अंदर, सॉरी हरियाणा के अंदर बना है, तो ये जो रेत है ये उड़ के जाती है, रेत उड़ के जाती है। और किस वजह से आपका ये बना है? अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स, ये आपका हवा के कारण। देखो रेत जो है वो पानी के साथ भी बह सकती है, रेत पानी के साथ भी बह सकती है और हवा के साथ उड़ सकती है। तो हवा के साथ उड़ने की वजह से आपका हरियाणा के कुछ हिस्से में रेतीला मैदान बना है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे बता देंगे। वेव्स और ग्लेशियर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलता है मेरे भाई। और ये कहां कब पूछा गया है बताओ, एक बार बोलना पड़ेगा यार, इसे लिखिए। इससे पहले का जो क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 का है। HSSC 2019 का प्रश्न है भाई, ठीक है। उसके अलावा एक प्रश्न और है पीछे वाला, ये कब का है ये मैं देख के बता देता हूँ। ये अपना जो क्वेश्चन है भाई PGT 2015, ठीक है। ये आपका ना ये नहीं है, इससे पहले वाला, एक सेकंड, क्या नाम है इसका? द साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली। हाँ ये क्लर्क का है, और इससे पीछे वाला है तोसाम हिल्स वाला। तोसाम हिल्स ये भी 2015 का है, और ये भी 2015 का प्रश्न है। 2015 में ये PYQ है 2015 का भाई, ठीक है। तो याद रख लियो इतना, यानी लगभग क्वेश्चन आपने वही लिखे हैं, बस आपने ये बात नहीं लिखी कि ये कौन से साल में पूछा गया है। या आगे से मैं बोल दूंगा कि भाई इनको भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया करो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि बच्चों को थोड़ा सा विश्वास हो कि हाँ भाई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कमेंट में बताओ भाई क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। कमेंट में बताओ क्लास कैसी लग रही है। गर्मी में पानी पीते रहना चाहिए भाई, ठीक है। कमेंट में बताओ क्लास कैसी है, क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किस तरीके का बदलाव आप चाहते हो वो मुझे कमेंट में बताओ। बीच में एक दिन दिक्कत आ सकती है भाई, ठीक है। एक दिन, वैसे 2 दिन मेरी क्लासेस होती हैं चंडीगढ़, और एक दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन मैं आ लेता हूँ इवनिंग तक, तो वो क्लास हम उस टाइम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेयर आर द
अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स फाउंड। कहाँ मिलते हैं यार, ये कहाँ मिलते हैं ये सैंडी प्लेन्स? रेतीला भाग यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है। ठीक है, गुरुग्राम में भी रेत पड़ी है, और रेवाड़ी में भी रेत ही है, और महेंद्रगढ़ में भी रेत ही है। तो इन तीनों क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? यही सैंडी प्लेन मिलेगा। ठीक है, याद रख लोगे। अगले पे आ जाओ भाई। अगला पूछा गया है हरियाणा का जो सबसे निचला भाग है वो इनमें से किस क्षेत्र में मिलेगा? तो ये जो दलदली क्षेत्र है, दलदली जो क्षेत्र है, ये आपको कहां मिलेगा? सिरसा की तरफ अनकाई दलदल आपने सुना होगा। क्या? अनकाई दलदल, अनकाई दलदल ये सिरसा में है, और ये हरियाणा का लोवेस्ट एलिवेटेड पॉइंट है। हरियाणा का सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग है हरियाणा का अनकाई दलदल, या फिर आप इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं लोवेस्ट एलिवेटेड पॉइंट ऑफ हरियाणा, लोवेस्ट एलिवेटेड पॉइंट ऑफ हरियाणा। ये अपने हरियाणा में ज्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, इस करके आप थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा ले रहे हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है, दोनों को देखना पड़ता है। नेली एरिया जो सिरसा का है, नेली एरिया जो सिरसा के क्षेत्र में हमें मिलता है, वो किस तरीके का है? तो वो दलदली क्षेत्र है। कैसा है भाई? अभी बताया है, दलदली क्षेत्र है। वो कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। बता दोगे ना कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। ठीक है, अगला आ जाओ भाई। अगले में क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा सही मिलान किया गया है? टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप सारे एग्जाम टॉक से मिलेंगे, जाके पीडीएफ वहां से डाउनलोड करो, और पीडीएफ डाउनलोड करके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करो। बताओ भाई, करो पीक शिवालिक का है, ढोसी हिल्स मोरनी का है, मेवाती हिल्स को अरावली हिल्स नाम से बोला जाता है। करो पीक शिवालिक हिल्स, करेक्टली मैच ढोसी मोरनी, ये अपोजिट हो गया। मेवात हिल्स, अरावली हिल्स, गग्गर प्लेन, सेमी डेजर्ट प्लेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात आपकी सही है कि मेवात हिल्स को अरावली हिल्स नाम से भी जाना जाता है, सॉरी अरावली हिल्स को मेवात हिल्स नाम से जाना जाता है। अगले पर्सन की तरफ आओ। अगले पर्सन में कहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इन्होंने हरियाणा का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी देशांतरीय विस्तार बताया है 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेके 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक है। यह बात बिल्कुल सही है पहली तो। दूसरी बात कही है कि शिवालिक और अरावली हरियाणा के दक्षिण में लाई करती हैं, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो शिवालिक हरियाणा के उत्तर में है या हरियाणा के नॉर्थ में है, और जो आपकी अरावली है वो हरियाणा के दक्षिण में है। इन्होंने कह दिया दोनों ही दक्षिण में, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पे ओनली ए या ओनली वन जो है वो सही होगा, बाकी आपका सही नहीं है। और ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और लगभग आज आपने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं हरियाणा सीटी 2025 के लिए। अगर मेरे भाई किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई बदलाव चाहता है कि सर इस तरीके के बदलाव कर दो, तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी करे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि सर इस तरीके से कराओ, ये कराओ, वो कराओ, थोड़ा उस हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। अभी मैंने किए हैं भाई टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे आपने पहला भू आकृति हरियाणा की, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस और इंपॉर्टेंट दोनों करे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी भाई ने, तो वो आएगा कहां पे? इंस्टा पे, और सर्च करेगा एग्जाम टॉक्स, और क्या करेगा भाई? मैसेज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा सेम व्हाट्सएप पे भी आप एक ग्रुप सा बना रहे हैं, वो क्या चलता है आजकल व्हाट्सएप पे, क्या बोलते हैं भाई उसको, चैनल ही है व्हाट्सएप पे भी। हाँ, उसके ऊपर भी जाके आप सर्च कर लेना एग्जाम टॉक्स, और टेलीग्राम पे भी वहां पे मिलेंगे, और वहां पे आप अपने डाउट जो हैं वो मुझसे ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, इसका क्या समाधान हो सकता है। बीच में एक दिन दिक्कत आ सकती है, वो शायद आपको क्लास मिल भी जाए, उस दिन मैं कोशिश करूंगा मिले, और अगर नहीं मिलती है तो भाई सीधा सा मतलब ये है कि अभी फिलहाल आप आउट ऑफ स्टेशन हो चुके हैं, यानी आप बाहर जा चुके हैं क्लास लेने के लिए 2 दिन। ठीक है, 2 दिन भाई मेरी चंडीगढ़ क्लास होती है, तो वहां पे क्लास लेने जाता हूं, तो इस करके शायद आपको एक दिन समस्या है, दूसरे दिन मैं आ लेता हूं 5 बजे तक मॉर्निंग में क्लास लेके।
मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट में बताओ, और क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस बने वो भी बताओ। पीडीएफ सेव कर लूँ भाई, याद नहीं रहेगी बाद में। एक्सपोर्ट पीडीएफ डाउनलोड PYQHRCET 2025 PYQ क्लास सेकंड, ठीक है, ये कर देंगे सेव अभी, ठीक है। ये भी भेजूंगा, पर पहले आपकी अनसॉल्व पीडीएफ भेजूंगा, उसके बाद ये भेजूंगा, ठीक है। अनसॉल्व और उसके बाद ये पीडीएफ हम भेजेंगे। तो मिलेंगे एक नए सेशन नए सेशन में, भाई न्यूज़ भी कराते हैं ना तो न्यूज़ ही बोला जाता है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में और प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा सब कुछ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई सारा ने, ठीक है। लाख दर लूख दर तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। जय हिंद।